नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना कुमार स्वागत करती हूँ आप सबका मैं अपने चैनल रंजना कुमार ब्लॉग्स पे। यहाँ से शादी की रस्म की एक्चुअली में शुरुआत होती है। तो हमारी बेटी को शादी की पहली रस्म के लिए बिठाया गया है चौका पे। और ये शादी की जो पहली रस्म है उसे लगन कहते हैं। इसमें पंडित जी हमारी बेटी से लगन का पूजा करवा रहे हैं। उसके बाद उसे लगन चढ़ाया जाएगा। तो जिस दिन से लगन चढ़ता है उस दिन से लड़की को किचन में एंट्री करना मना हो जाता है, यानी कि उससे कोई भी काम नहीं करवाया जाता है उस दिन से, ताकि लड़की को पूरा रेस्ट मिल सके। लगन चढ़ाने के बाद दोस्तों, पीतल की थाली में जो लगन पत्रिका रखी हुई है उसे पंडित जी लड़के के घर लेकर के जाएंगे। और ये एक तरह से फॉर्मल इनविटेशन होता है लड़के वालों के लिए, बारात लाने के लिए लड़की वालों की तरफ से। दोस्तों, अब यहाँ पे बेटी को धान से चुमावन किया जाएगा और हम सब लोग बारी बारी से अपनी बेटी को चुमा रहे हैं। चुमाने का मतलब आशीष देना होता है। सब लोग मिलकर के चुमाने के साथ साथ आशीष दे रहे हैं। यहाँ पे जो महिलाएं गीत गाने के लिए आई हुई हैं वो हम सब घर वालों को गाली दे रही हैं, क्योंकि यहाँ के शादी ब्याह में ऐसा माहौल चलता है और ये लाइटली लिया जाता है। और हम 3 बहुएं और चाची जी के साथ ही इनके गाली सुन रहे हैं। तो अब हमारा घर दुल्हन की तरह सज गया है। दोस्तों, 18 सालों के बाद घर में दोबारा ऐसी रौनक आई है। तो यहाँ पे ओखली, हल, पालो, चौकी, पीढ़ा इत्यादि सब बढ़ई के घर से आया हुआ है और हम सब मिलकर के इसे चावल से चुमावन कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम सब आशीर्वाद दे रहे हैं। अब यहाँ पे पड़ोस और घर की महिलाएं मिलकर के कुआं पूजन के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे ये कुआं से जल निकाल करके कुआं का पूजन करेंगी और ये जो टोकरी में कुछ दाल है वो दाल धोने का भी रस्म करेंगी। और इस दाल से बड़ी बनाया जाता है जो शादी के बाद खाया जाता है। यहाँ पे दीदी कुछ रिचुअल्स कर रही हैं। ये नाई के घर से आई हुई हैं और दीदी इनको कुछ नेक दे रही हैं और साथ में इनका गोद भी भर रही हैं। इसके बदले में दीदी को गाली भी सुनने को मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे कुआं पूजन और दाल धोने का रस्म होगा जो दीदी मिलजुल करके कर रही हैं यहाँ पे, और ये रस्म बुआ को ही करना होता है। तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए मटकोर के रस्म के लिए। मटकोर के रस्म के लिए खेत से मिट्टी लाया जाता है। तो ये हमारे घर के बगल में एक फील्ड था तो हम लोग पहुँच गए वहीं पे। ये मटकोर का रस्म दोस्तों बुआ या बहन के द्वारा किया जाता है। इसमें 5 टोकरी में कुदाल से मिट्टी इकट्ठा किया जाता है और वो हमारी दीदी कर रही हैं। इस बीच उनको हंसी मजाक में गाली भी सुनने को मिलता है। दोस्तों, इस मिट्टी को 5 महिलाएं मिलकर के ले जाती हैं और भगवान जी के पास रखा जाता है
और अगले दिन इस मिट्टी से चूल्हा बनता है जिस पे लावा भुंजाया जाता है जो आगे के रस्म में काम आता है। और इस मिट्टी से बेसन बनता है जो कलश के नीचे रखा जाता है मंडप में। तो यहाँ पे कोने कोने को इनवाइट किया जाता है, मतलब चारों दिशाओं को इनवाइट किया जा रहा है, जैसे कीट पतंग, चींटी, सर्प, बिच्छू इत्यादि, ताकि कोई भी बाधा ना उत्पन्न हो शादी में। ये सारे रस्म बुआ या बहन को करना होता है, तो हमारी ननद साहिबा ये कर रही हैं। और अब यहाँ पे वो धुला हुआ दाल और मिट्टी की टोकरी को सब मिलकर के घर लेकर के आ रहे हैं। घर पहुँचने के बाद सभी ने इस मिट्टी की टोकरी को भाभी के गोद में रखा और भाभी इसे भगवान जी के पास रखेंगी। दोस्तों, ये धान कूटने का एक रस्म है जो बड़ा ही फनी है। इसमें 5 समाट लेकर के भाभी एक ही हाथ से कूट रही हैं। फिर उनसे चाची, दीदी, देवरानी लोग एक एक समाट ले लेती हैं और सब मिलकर धान कूटने लगती हैं। और अब यहाँ पे जो चावल निकला है धान कूटने के बाद, उसे सूप में रखकर एक ही हाथ से क्लीन करना होता है। ये वाला रस्म थोड़ा मज़ेदार था देखने में, क्योंकि भाभी को एक ही हाथ से सारा रस्म करना हो रहा था, पर दीदी लोग तो इस धान को दोनों हाथ लगाकर कूट रही हैं। इधर बच्चों की अपनी ही मस्ती चल रही है और काफ़ी टाइम के बाद ये बच्चे इकट्ठे हुए हैं, तो एक दूसरे के साथ ही काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अरे वाह, यहाँ तो पिज्जा पार्टी चल रही है। ओ, पिज्जा आया है डोमिनोज। फ्रेंड, आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और मैं आगे आने वाले ब्लॉग्स में और भी शादी की रस्में दिखाऊंगी, तो साथ में बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।